आप भूतों को मानते हो या नहीं मानते हो, बट आपके आसपास में जरूर ऐसी जगहें होगी, फेमस होगी, जो भूतों के लिए होगी, बहुत डरावनी सी होगी, जहां पर आप नहीं भी मानते हो, पर अगर रात के समय पे निकल गए तो डर तो यार लगता ही होगा। तो यार गाइस, आज मैं ऐसे ही कुछ भारत की 10 सबसे डरावनी जगह जहां जाने से पहले हर कोई 100 बार सोचता है, उन्हें जानेंगे। तो वीडियो जरूर देखना। अगर आप मानते हो तो भी डर डर के देखना है, अगर नहीं मानते हो तो यार एंजॉय करना है, पर उससे पहले आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए यार दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिजराज भवन, जो कि कोटा राजस्थान में है। यह होटल करीबन 180 साल पुराना है। इसे 1980 के दशक में हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया था। आपको यह बात जानकर हैरानगी होगी कि इस जगह को भूतों का घर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर मेजर बर्टन का भूत रहता है, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, मतलब बहुत ही अच्छे वाला भूत है। यह कहानी काफी प्रसिद्ध है कि मेजर बर्टन ब्रिटिश शासक के समय कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में हुए विद्रोह में मेजर को इस होटल के सेंट्रल हॉल में मारा गया था। यार भूतों की कहानी में बड़े और किसी किले की बात ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भानगढ़ का किला, जो कि राजस्थान में है, ये बहुत ज्यादा डरावनी जगहों में से एक किला है। तो राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है यार। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का वातावरण ऐसा है जिसमें किसी की मौजूदगी का महसूस होता है। यहाँ आने वाले लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी अफवाहें भी है कि यहाँ आकर कई लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि फिर भी भानगढ़ घूमने के लिए बहुत ज्यादा लोगों में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग ऐसी जगह जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस किले के बाहर साफ लिखा हुआ है कि शाम के बाद यहाँ ठहरना मना है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक रानी रहा करती थी इस महल के अंदर, जिस पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या की। वो रानी को हासिल करना चाहता था, तो भाई साहब रानी जी को पटाने में लगे हुए थे तांत्रिक जी, पर रानी जी ने साफ साफ मना कर दिया और उनसे हासिल नहीं कर पाए। और जब ये मरे तो ये इस किले को श्राप दे के गए थे। उनके श्राप से क्या हुआ, इस किले में मौतें होना शुरू हो गई थी। तो तभी से ये किला बहुत ज्यादा डरावनी जगहों में आता है। आगे चल के बात आती है भैया रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद की। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी को भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ कई सैनिकों के भूत रहते हैं। शायद उनको इंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं मिली होगी दोस्तों, बट सीरियसली गाइज, ये फिल्म सिटी उस भूमि पर बनी है जहाँ निजामों के समय युद्ध हुआ करते थे। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यहाँ बेहद लंबे समय से ही डरावनी एक्टिविटीज होती आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भूतों की कहानियां काफी ही प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका डरावना है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक महिला भूत रहती है, जो मस्त ऐसी घूमती रहती है सफेद साड़ी पहन के। लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो महिला भूत है, ये लोगों से लिफ्ट मांगती है, गाड़ियां रोक कर, और उसके बाद अचानक से महिला गायब हो जाती है। ये काफी इंटरेस्टिंग सा है यार, फिल्मों में काफी देखा है हमने। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई दिल्ली वाला बंदा अगर वीडियो देख रहा है तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताया कि आपने ये एक्टिविटीज के बारे में कभी सुना है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़े किले को पेशवा वंश के शासकों ने बनाया था। इस किले की दीवारों में भी बहुत सी कहानियां छुपी हुई है मेरे दोस्तों। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी की उसके करीबी रिश्तेदार के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कुछ ऐसा माना जाता है कि उसकी चीखें आज भी यहाँ सुनाई देती है। इसी कारण से लोग यहाँ पर सूरज डूबने के बाद में दिखाई भी नहीं देते। कुलधरा गांव राजस्थान, ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये अनोखी और रहस्यमय जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद से हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले उन लोगों की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो यार कि उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। इन लोगों के साथ में 84 अन्य गांवों के लोग भी अपने घर को छोड़कर चले गए थे। सीरियसली यार, ये डरावनी स्टोरी है। इस गांव के डरावने होने के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ सालम सिंह नाम का एक दीवान रहा करता था।
उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि गांव के पालीवाल समुदाय का यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था। केवल इतना ही नहीं बल्कि इस दीवान की नजर समुदाय की लड़कियों में से एक लड़की पर भी थी। यार ये प्यार तो बहुत ज्यादा ही भूतिया है। वह उस लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन समुदाय के लोगों ने इसे साफ इनकार कर दिया। तब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं मानते तो उन्हें घातक परिणाम भुगतने होंगे। जिसके बाद अब 84 गांव के अन्य लोगों के साथ पालीवाल समुदाय के कुलधरा को छोड़ने का फैसला लिया। अपना घर छोड़ते समय ये लोग काफी दुखी थे। जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि इस गांव में अब कोई नहीं रह पाएगा। इस वजह से इस गांव में अब कोई भी नहीं रहना पसंद करता। तो डिसूजा चार्ल्स मुंबई की बात करेंगे। मुंबई के महिम में स्थित डिसूजा चार्ल्स को भी डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 को पहले एक महिला दुर्घटनावश कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा चार्ल्स के आसपास घूमती रहती है, शेर करती रहती है, सपाटा करती रहती है। हालांकि इसके साक्षात प्रमाण नहीं मिले हैं और ये कहानी सच्ची है या नहीं इसके बारे में कुछ स्पष्ट ठोस नतीजे भी नहीं मिल पाए। लेकिन चार्ल्स में रहने वाले लोग सूर्यास्त के बाद में वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाते। अब आते हैं कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग में। इस पुरानी बिल्डिंग में प्रशासन कर्मचारी काम करते हैं लेकिन कोई भी सूर्यास्त के बाद में नहीं ठहरता क्योंकि अंधेरा हो जाता है। इस बिल्डिंग के कई कमरे खाली पड़े हुए हैं और इन्हें दशकों से नहीं खोला गया है। इस जगह को लेके भी भैया एक कहानी प्रचलित है कि यहाँ के खाली कमरों में अब भूत रहने लगे हैं और शाम होने के बाद में यहाँ से डरावनी आवाजें निकलना शुरू हो जाती है। आप चलते हिमाचल प्रदेश के बारोग टनल में। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल का एक बारोग टनल भी भूतहा जगहों में से एक है। टनल नंबर 33 को ही बारोग टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल फिर से चले जाते 1903 में, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय के सुनसान क्षेत्र को टनल बनाने के लिए कर्नल बारोग को नियुक्त किया। कर्नल बारोग अपने काम में काफी निपुण थे बट लेकिन उनके कैलकुलेशन में कुछ गलतियां हो रही थी। इसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी। इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद कर्नल बारोग डिप्रेशन में चले गए। उन्हें लगा कि इसके लिए उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगी। इसके बाद क्या था, भाई साहब तो भाई टनल के अंदर खुद को गोली मार ली। हालांकि बाद में इस टनल का काम एक दूसरे इंजीनियर ने पूरा कर दिया गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बारोग ने इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। फिर से यहाँ पर भी कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उसे टनल के पास कर्नल की आत्मा कई बार दिखाई दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित खैरताबाद साइंस कॉलेज। कभी यहाँ पर बहुत चहल पहल रहा करती थी लड़कों लड़कियों की और सब की, लेकिन आज के समय में ये बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह बन चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इस कॉलेज को बंद किया गया तब यहाँ की बायोलॉजी लैब में कुछ शव थे जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद के शहरों में लोग इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह की कहानियां सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कंकालों को चलते हुए देखा गया है। इस स्थान में अजीबो गरीब आवाजें भी आती हैं। इसके अलावा यहाँ बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए एक गार्ड नियुक्त किया गया था जिसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या भूत होते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा डरावनी है, वहाँ की कहानी बहुत डरावनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके उस जगह का नाम भी ज़रूर बताइएगा। और यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।